हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर गए हैं हमारा जो कि चैप्टर 10 चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमारा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण था। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, यानी कि इसकी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। आज हम लेकर गए हैं इसके अंक के क्वेश्चन। तो हम इसमें कराएंगे मोस्ट अंक के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमारा और वो भी कराएंगे हम जो मान लो यूपी बोर्ड में या फिर अदर बोर्ड में लगातार आपको देखने के लिए भी मिलते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम आपको एग्जांपल्स कराएंगे। तो जिसके अंतर्गत हमारा पहला एग्जांपल्स है, और जो कि हमारा ये आया है यूपी बोर्ड, यानी कि ये आया है हमारा यूपी बोर्ड कितने में 2012, यानी कि 2012 के अंतर्गत। सही। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम। तो हमारा इसके अंतर्गत हमारा क्या दिया गया है, तो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यानी कि 2 गॉस की चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे B से। सही। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर 2 गॉस, और हम इसे यानी कि गॉस को वेबर प्रति मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये 2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -4। सही। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुम्बकीय क्षेत्र जो है हमारा कितना हो जाएगा, 10 गुणा 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ये इतना। तो ये हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 गुणा 20, ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो हमारा कितना एरिया दिया गया है, 10 गुणा 20, यानी कि 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर दी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -4। तो क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, हमें वर्ग दिया गया है। तो आयताकार लूप में रखा गया है। तो यदि लूप के तल का क्षेत्रफल कितना हो हमारा, 60 डिग्री का क्या हो हमारा झुकाव हो, तो झुकाव कितना हो हमारा 60 डिग्री हो, तो लूप में बद्ध हमारा चुम्बकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमसे यह चुम्बकीय फ्लक्स की का यानी कि फाई का मान डिटरमाइन करा रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं, तो यानी कि 2.0। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, B की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है, और थीटा की वैल्यू हमें दी गई है। और हमें किसका मान डिटरमाइन करना है, यहाँ पर हमें चुम्बकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर डिटरमाइन करना है। सही। तो आइए देखते हैं हम। तो आप पहले इसी सवाल को देख लीजिए सही से, तब तक हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या दिया गया हमें, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, और हमें यहाँ पर थीटा = 60 डिग्री झुकने पर, तो यानी कि हमें थीटा = 30 डिग्री दिया गया है। थीटा = बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है। सही। और देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता हम इस प्रकार लिखेंगे ताकि कोई एग्जामिनर आपके नंबर काटते हुए भी यानी कि काट नहीं पाए। तो ये देखेगा कि बच्चे ने इतना अच्छा लिखा है सुंदर राइटिंग में, और एक एक मान बड़े अच्छे तरीके से, तो हमारा यहाँ पर एग्जामिनर भी क्वेश्चन नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 2 गॉस। तो इस गॉस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर इस पर मात्रा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं। तो हमारा B बराबर जो वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 2 गुणा कितनी हो जाएगी हमारी 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो 2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -4, तो वेबर प्रति क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। सही। तो अब हम देखते हैं हमारी दूसरी गिवन वैल्यू क्या है। तो हमें दिया गया है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, A से। तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिया गया है, A बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 10 गुणा 20 सेमी स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इसके नीचे लिख लेते हैं। तो A बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 20, यानी कि 200, और गुणा 10 की पावर कितनी जाएगी -4, और ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। सही। ये क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। सही। तो अब हमें थीटा = जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो थीटा = बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो यानी कि हमें B की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है, और थीटा की वैल्यू दी गई है। तो हमें यहाँ पर डिटरमाइन क्या करना है, यानी कि फाई यानी कि चुम्बकीय फ्लक्स बराबर ज्ञात करना है। तो चुम्बकीय फ्लक्स, तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा B × A, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। सही। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम वैल्यू रखते हैं, तो फाई हमारा इसी प्रकार रहेगा, फाई बराबर इसी प्रकार रहेगा। तो B की वैल्यू रखेंगे। B की वैल्यू क्या हमारी 2 गुणा 10 की पावर, 2 गुणा हमारी कितनी हो जाएगी 10 की पावर -4,
और गुणा में कितनी हो जाएगी, यानी कि ए बराबर जो दिया गया हमें ये दिया गया है 200, गुणा में कितनी हो जाएगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -4, और गुणा यहाँ पर कितना दिया गया हमें cos 30 डिग्री। सही, तो आइए हम इधर को देख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तो फाई बराबर जो हो जाएगा हमारा फाई बराबर, तो cos 30 की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3 बटा कितना होता है 2। सही, तो फाई बराबर, तो यानी कि इन्हें पावर को हम एक साइड और इसे एक साइड लिख लेते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 200 और माइनस की 4 पावर, ये माइनस की 4 कितनी हो जाएंगी 10 की पावर -8। सही, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी √3 बटा 2। सही, तो हमारा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और ये हमारी प्लस की 2 घात ये रही और माइनस की 8 ये हैं। जब प्लस की 2 में से माइनस की 8 घटाएंगे तो हमारी कितनी हो जाएंगी -6। तो फाई बराबर कितनी हो जाएंगी हमारी, यानी कि 2 × 10 की पावर +2 गुणा 10 की पावर कितने हो जाएंगे हमारी -8, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा √3। तो फाई बराबर जो हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, तो 2 √3 गुणा में कितने हो जाएंगे 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -6। सही, तो यानी कि जब प्लस की 2 में से माइनस की 2 जाएंगी हमारी, यानी कि -8 में से और प्लस की 2 पावर जाएंगी हमारी, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेंगी -6 पावर बच जाएंगी। सही, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा हमारा, और जिसका मात्रक हो जाएगा हमारा वेबर। सही, आई होप आप सभी को यह सॉल्यूशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सभी को यह सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते भी रहिए, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करते रहिए। सही, तो हम देखते हैं अपना, तो यानी कि आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। सही, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा क्या दिया गया है, तो एक आयताकार लूप जिसका हमें परिमाप जो दे रखा है 0.0 यानी कि 0.040 मीटर गुणा कितना दे रखा है 0.050 मीटर दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय फ्लक्स में स्थित है। इसमें लूप से गुजरने वाला हमारा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या करना है लूप का तल ऊर्ध्वाधर ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें यहाँ पर 2 वैल्यू डिटरमाइन करने हैं। सही, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और हम दूसरा क्वेश्चन को तारते हैं। सही, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत हमें क्या दिया गया है। सही, तब तक आप इसे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार ड्राइव कर लीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते लिखते आपको क्वेश्चन समझा भी देंगे किस तरह से क्वेश्चन यानी कि क्या पूछ रहा है इसमें। तो इसमें कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत एक आयताकार लूप जिसकी परिमाप यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है हमारे एक आयताकार क्या दी गई है हमारी लूप है नी। तो जिसका परिमाप तो हमारी एक आयताकार लूप दी गई है जिसकी माप यानी कि परिमाप नहीं है हमारी, परिमाप क्या हो जाएगा हमारा यानी कि चारों ओर उसके, तो परिमाप नहीं है हमारी, खाली माप दे रखी है। तो क्या दे रखी है हमें माप, तो लूप की क्या दे रखी है हमें माप। तो माप हमें 2 में ड्राइव कर रखी है, एक तो दे रखी है हमें 0.040 मीटर 4 मीटर, तथा दूसरी क्या दे रखी है हमें 0.050 मीटर यानी कि 0.050 मीटर। तो ये क्या दे रखी है हमें 2 माप दे रखी हैं। तो ये क्या है तो 0.80 यानी कि 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। स्क्वायर के क्या है हमारी एक समान चुंबकीय
एक समान चुंबकीय यानी कि एक समान चुंबकीय ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में स्थित है। तो यानी कि ये थोड़ा हमारा हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय, एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। सही। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यानी कि लूप में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स लूप में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या करना है हमें, ज्ञात कीजिए। सही। तो यहाँ पर क्या हमें चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यानी कि हमें यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स ड्राइव करने के लिए कहा गया है। तो जिसके अंतर्गत देखते हैं हम, तो हमें इसमें दो कंडीशंस भी दी गई हैं। तो दो कंडीशंस क्या दी गई हैं हमें, तो लूप का जब पहला हमारा लूप का क्या हो, क्षेत्रस्थल है। तो यानी कि जब हमारा जो है लूप का क्षेत्रस्थल है, तो यानी कि क्षेत्रस्थल, और जब हमारा लूप का क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। तो सही। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, लूप के क्षेत्रस्थल के लिए। तो लूप का, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, लूप का यानी कि लूप का क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रस्थल, लूप का तल क्षैतिज। यानी कि जब हमारा लूप का तल क्षैतिज दिया गया है, तब देखते हैं हम। तो हमारा जो वो क्वेश्चंस बन जाएगा, तो हमारा किस प्रकार ड्राइव होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल हमें जो है दो उसमें तोड़ करके दिया गया है, जो कि पहला है 0.040 मीटर भी बोल सकते हैं इसे, या फिर 0.040 मीटर भी बोल सकते हैं। और इंटू मल्टीप्लाई हमें कितना दिया गया है, तो तथा, यानी कि मल्टीप्लाई लिख सकते हैं इसे। तो 0 कितना हमारा 0.50 मीटर दिया गया है। तो यानी कि हम यहाँ पर तथा भी लिख सकते हैं, तथा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। तो यानी कि मल्टीप्लाई। सही। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल। और हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, बी बराबर वो दी गई है हमें 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें, तो इसका मात्रक बी का जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इस वजह से हमें इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जाँच पड़ रही है। और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हमें ज्ञात करवा रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि जब लूप का तल कैसा हो, हमारा क्षैतिज हो। सही। और यहाँ पर हमें, अब हम देख लेते हैं। तो हमें और क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले देखते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा फाई बराबर, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फाई बराबर बी ए क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा की कोई वैल्यू डिराइव नहीं दी गई, यानी कि हमें थीटा बराबर यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू ही डिटरमाइन कर लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये एकदम सी मान ये कहाँ से आ गए। तो हमें ए बराबर जो दिया गया है, यानी कि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ए बराबर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन। सही। तो क्षेत्रफल जो दिया गया हमें, वो दिया गया हमें 0.040 मीटर। तो इस बार हमें मीटर में ही दिया गया है, तो हमें इस बार इसे मीटर में एक्सचेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। आपके बार हमें मीटर में ही दिया गया है, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो 0.050 मीटर। सही। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर हो जाएगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगी हमारी, बी बराबर, तो ये दी गई है हमें 0.80 वेबर प्रति मीटर, यानी कि वेबर प्रति मीटर। सही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर। सही। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और यहाँ पर हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई ई बराबर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई बराबर क्या हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम। तो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू में ए क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फाई बराबर, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.80 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। सही।
तो और क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि अब हम ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 0.040 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 0.050। सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को हटाएंगे, तो यानी कि यहाँ से दशमलव बढ़ाया और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाए, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 जीरो, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे हमारे 3 जीरो। सही। तो अब देख लेते हैं हम, तो हमारा जो बचा, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, और इस जीरो से क्या कट जाएगा हमारा ये वाला जीरो, और इस जीरो से क्या हो जाएगा हमारा ये वाला जीरो कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, यानी कि 5 जीरो बच चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसे एक साइड यानी कि सही से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये भी हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारा जो फाइनली बचा, तो ये बचा 5 बराबर कितना बचा हमारा 8 गुणा 4 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 5। सही। और यहाँ पर हमारी कितनी बची, यानी कि बचा हमारा, यानी कि यहाँ पर 100 बचा हमारा 100, और मल्टीप्लाई कितना बचा हमारा 1000। सही। तो आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा कितना बचेगा, तो यानी कि देखते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0। सही। और यहाँ पर देखते हैं हम, तो 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का ऐसे ही रहेगा। सही। तो ये हमारा 4 भी कट चुका है। तो हम देखते हैं इसे, तो इसे देखते हैं, यानी कि 4 से देखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। सही। और यहाँ पर देखते हैं 2 से काटते हैं इसे, तो 2 कम 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4, और 2 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 10। सही। तो ये भी कट चुका है हमारा। तो हमारा फाइनली क्या बचा, तो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 5 पंजे 25, यानी कि 125, और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 की। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, और 5 कम 5 और कितना हो जाएगा हमारा 6। तो ये क्या आ चुका है हमारा 625। तो सही। तो 5 बराबर कितना आ चुका है हमारा, यानी कि 1/625। सही। तो ये हमारा 1/625 आ चुका है। यानी कि अब हम इसे इससे करेंगे, क्या बोलते हैं, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 5 बराबर जो आ जाएगा हमारा वो बचेगा, 5 बराबर जो आएगा हमारा तो 0.0016 हो जाएगा। सही। और जो हम इसे यानी कि 1 के पास में लेकर के आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 1.6। तो यहाँ पर कितनी है, दशमलव से पहले 3 अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -3, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा वेबर, क्या हो जाएगा वेबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। सही। और जो कि ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड कितने में 2008। सही। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इससे पिछले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन 5 लेक्चर्स को भी देख लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज के लिए वो PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी PDF डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाकर के भी PDF देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।